Hello everyone. In this video we will study about a very interesting topic that is strain. So first of all ये strain क्या होता है? Okay, so let's get started. So ये strain क्या हुआ? Strain ये थर्ड वीडियो है elasticity पे. ये strain क्या हुआ? जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, when we apply a force in an object in this way that the object does not accelerate, then there must be change in its dimension, and the ratio of the change in its dimension by its original dimension is called strain. So देखो, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं कि ऐसे तरीके से कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तब मान के चलो इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर कर देते हैं, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और ऐसे तरीके से लगा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में ना आ जाए, एक्सेलरेट ना हो जाए. तो क्या होगा तब इस ऑब्जेक्ट पे? तब इस ऑब्जेक्ट पे ये होगा कि इसका ये जो डायमेंशन है, वो क्या हो जाएगा, इसका ये जो डायमेंशन है ये क्या हो जाएगा, इसका ये डायमेंशन इंक्रीज कर जाएगा, चेंज इन डायमेंशन, डेल्टा एल हो जाएगा ये. और रेशियो, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है रेशियो होता है किसका, चेंज इन डायमेंशन बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन. जैसा कि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट. ओके, सो रेशियो का कभी भी यूनिट वैसे होता नहीं है, तो इसका भी यूनिट नहीं हो रहा है. तो ये स्ट्रेन समझ गए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसका डायमेंशन जो है वो चेंज कर रहा है, और उसका चेंज डायमेंशन और डेल्टा डी बाय इट्स ओरिजिनल डी, चेंज इन डायमेंशन बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेन कह देते हैं. और एक क्वेश्चन एराइज होता होगा मन में कि स्ट्रेन परमानेंट होता है या टेम्पोररी. सो स्ट्रेन जो होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ही होता है. सो ये डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ही ना हो रहा है. कोई स्प्रिंग को अगर हम खींच रहे हैं ऐसे करके, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तभी ना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, हटा दें, तब ये स्ट्रेन फिर से नहीं होगा. स्ट्रेन क्या होगा, फिर नहीं हो जाएगा, तब स्ट्रेन नहीं होगा. और ये हो जाता है अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट. मान के चलिए कि स्प्रिंग का इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ही उसको फोर्स लगा दिए तो उसका तो स्ट्रेन परमानेंट हो गया, तब उसका स्ट्रेन क्या हो गया, परमानेंट हो गया. सो स्ट्रेन समझ गए, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. सो स्ट्रेन भी 3 टाइप का डिवाइड होता है, जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी 3 टाइप का. वैसे ही स्ट्रेन भी कितने टाइप का, स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है. एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है हमारा फर्स्ट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सेकेंड हो जाता है शियरिंग स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन. और थर्ड स्ट्रेन कौन सा हो जाता है, थर्ड स्ट्रेन हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. 3 टाइप का हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं. वैसे स्ट्रेन पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं. स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, स्ट्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है इन सच अ वे कि उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ये हो गया इसका डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ. और ये हो गया इसका ओरिजिनल लेंथ, ओके. सो द रेशियो लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं.
स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है जो कि ऐसा होता है, ऐसा ई की तरह। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या हो गया इसका ओरिजिनल लेंथ, एल। यही हो गया यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय इट्स एल, whereas delta L is equal to change in dimension and L is equal to its original dimension, is original length। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वर्ड जो होता है वो लेंथ से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड एप्सिलॉन इज डिनोटेड बाय, सॉरी स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अब आते हैं शियर स्ट्रेस पे, किस पे, शियर स्ट्रेन पे। शियर स्ट्रेन, तो ये शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन जो होता है, अगर मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इधर से फिक्स्ड है और इस पे हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें चेंज। इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। देखो इधर फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, ये चेंज कर गया। तो इसी को हम लोग कह देते हैं डेल्टा एक्स चेंज इन और इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा एक्स और एल के ही रेशियो को हम लोग कह देते हैं शियर स्ट्रेन। डेल्टा एक्स बाई एल की रेशियो को हम लोग कह देते हैं, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कह देते हैं, शियर स्ट्रेन। इसी के रेशियो को हम लोग कह देते हैं शियर स्ट्रेन। अब हमारा लास्ट टाइप का स्ट्रेन क्या है, अब हमारा लास्ट टाइप का स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है हमारा लास्ट टाइप का स्ट्रेन, अब हमारा लास्ट टाइप का स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये वॉल्यूम मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक लिक्विड में इमर्स्ड है, जो कि एक लिक्विड में क्या है, इमर्स्ड है। तो लिक्विड हर तरफ से फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर भी हर डायरेक्शन से प्रेशर क्या लग रहा है, इस पे एग्जर्ट हो रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उसका क्या, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो इधर फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अब इसका हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। सो ये जो चेंज हुआ है डेल्टा वी का, वॉल्यूम का, डेल्टा वी का जो चेंज हुआ है इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे, चेंज इन इट्स वॉल्यूम बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के देखो मान के चलिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर उसका ये ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। कितना है, 10 मीटर क्यूब। और जब उसको हम वाटर में इमर्स्ड किए तब उसका क्या हो जाएगा, उसका फिर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वॉल्यूम मान के चलो 8 मीटर क्यूब का हो गया। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इधर डेल्टा वी हो जाएगा -2 मीटर क्यूब, इधर डेल्टा वी हो जाएगा इसका -2 मीटर क्यूब। और स्ट्रेन का एक आदत है कि स्ट्रेन में जो है हर चीज़ को हम लोग किस में रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे माइनस डेल्टा वी हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा वी को क्या करते हैं, माइनस में रख देते हैं, जो कि माइनस माइनस आगे जाके चेंज इन जो होगा उसको क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके। सो यही था एक सिंपल सा टॉपिक स्ट्रेन था, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं हुआ होगा, 10 से 15 मिनट बहुत हो गया। ये सिंपल सा टॉपिक था स्ट्रेन। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा सीधा, पहले हुक्स लॉ बताएंगे, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद खत्म, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है इलास्टिसिटी पे। और ये टॉपिक जो कि ईजी था, एक रिकॉल कर लेते हैं।
Strain is the ratio of change in dimension by its original dimension. Strain is categorized into three types. First is longitudinal strain, shear strain, and volumetric strain. Longitudinal strain में delta change in its length by its original length, delta x by L, and minus delta v by v. And strain is denoted by epsilon. Strain has no unit. Strain has no unit as it is a ratio. Okay, and strain is always in positive quantity. So that's it for today. So bye.